बच्चों, let's read the question. Write balance equation for first, the preparation of crystalline silicon from SiCl4. Second, the preparation of phosphine from calcium oxide and white phosphorus. Third, the preparation of ammonium sulfate from gypsum, ammonia and carbon dioxide. So, हमें यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं रिएक्शंस के, हमें इनका बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो हम एक एक करके हमारे स्टेटमेंट्स को देखें। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को फ्रॉम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सो हमने लिया SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये होता है वेपर फॉर्म में। हम इसको रिएक्ट कराते हैं एल्युमिनियम के साथ और इसे हीट करते हैं। सो जब हम कराते हैं ये रिएक्शन तो हमें मिलता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड अलोंग विद Si सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन होता है ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, और जो हम एल्युमिनियम यूज करते हैं ये होता है हमारा मोल्टन स्टेज में। नाउ अब मैं अगर इक्वेशन बैलेंस करूं तो यहां पे हो जाएगा हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। नाउ सेकंड में हमसे क्या कह रहे हैं, हम फोस्फीन बना रहे हैं, फोस्फीन यानी कि PH3 फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हाइट फोस्फोरस। सो पहले हम इनका जनरल इक्वेशन देखें तो क्या होता है, कैल्शियम जो ऑक्साइड है ये जब रिएक्ट करता है व्हाइट फोस्फोरस के साथ तो हमें मिलता है फोस्फीन प्लस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस इसके साथ साथ हमें मिलता है P2O5। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, हम इसको व्हाइट P4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं व्हाइट फोस्फोरस के साथ, तो हमें मिलता है Ca3P2 और इसके साथ साथ हमें मिलता है P2O5। तो जब हम रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15, ये हो गया हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और ये हो गया हमारा 3। नाउ अब क्या होता है, ये सेकंड स्टेप में देखें तो ये जो हमें Ca3P2 मिलता है, Ca3P2 इसको क्या करते हैं वाटर में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें मिलता है CaOH होल ट्वाइस अलोंग विद PH3 विच इज फोस्फीन। तो अब हम रिएक्शन अगर बैलेंस करें तो यहाँ हो गया हमारा 6, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया हमारा 2। ना ये हो गया हमारे सेकेंड रिएक्शन का कंप्लीट बैलेंस। ना अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या कह रहे हैं, हम अमोनियम सल्फेट को बना रहे हैं फ्रॉम जिप्सम, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हो गया हमारा थर्ड। अब हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में क्या होता है, हमने लिया अमोनिया, अमोनिया बेसिकली ये क्या होता है, ये सल्फेट जो होता है इसका ये अमोनियम सल्फेट वो होता है NH4 होल ट्वाइस SO4, ये होता है हमारा NH4 होल ट्वाइस SO4। अब हम अमोनिया लिया, अमोनिया को हम रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अलोंग विद वाटर। तो सबसे पहले जो हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है फर्स्ट स्टेप में NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा थर्ड रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमें अमोनियम कार्बोनेट मिला NH4 होल ट्वाइस CO3, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये होता है हमारा जिप्सम। तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें फाइनली मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3 प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है और इसके साथ साथ हमें मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। तो ये था हमारे तीनों बैलेंस, तीनों क्वेश्चन, तीनों स्टेटमेंट्स के बैलेंस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।